तो एक फ्रंट जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ खुला हुआ है और दूसरे फ्रंट पर भी जबरदस्त तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही है। जी, हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो रूस ने बीती रात यूक्रेन के कीव और दूसरे शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया है। इन हमलों में कम से कम बताया जा रहा है कि 22 लोगों की मौत हो गई है और ये एक बड़े हमले में से जो अब तक 4 साल का युद्ध हुआ है उसमें ये बड़े हमलों में गिना जा रहा है। इसमें 131 व्यक्ति घायल भी बताए जा रहे हैं और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है जिसमें 60 सेकंड में 4 रूसी मिसाइलों को कीव पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इन हमलों में यूक्रेन की राजधानी में धमाकों की तेज आवाज के साथ आग के गुबार को उठते हुए देखा जा सकता है। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि रूस ने किन मिसाइलों से यूक्रेन को निशाना बनाया है। हम आपको बता दें कि वीडियो में एक के बाद एक कई रूसी मिसाइलों को कीव पर हमला करते देखा गया है। इस दौरान कम से कम 4 मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों पर गिरी और ये धमाके इतने जोरदार थे कि पूरा इलाका धुएं और आग के गुबार से भर गया। वीडियो में बैकग्राउंड से धमाकों की कई आवाजें भी सुनी गई हैं। माना जा रहा है कि ये आवाजें कीव पर दूसरे रूसी हमले और यूक्रेनी एयर डिफेंस के रूसी ड्रोन और मिसाइलों को एंगेज करने के दौरान की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल के हफ्तों में मॉस्को के हवाई हमलों का अभियान अब तेज करने का आदेश दिया है, क्योंकि हमने देखा कि अब यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंच रहे हैं। इसलिए पुतिन जो है वो जबरदस्त तरीके से हमला यूक्रेन पर करने की बात कहते हैं और उसकी एक बानगी कल भी दिखाई दी है। माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य यूक्रेन में अमेरिकी निर्मित वायु रक्षा प्रणालियों की कमी का फायदा उठाना और रूस में बढ़ती निराशा के बीच लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि 4 साल से जारी युद्ध में देश बढ़त बना रहा है। यानी उनको पता है कि अमेरिका इस वक्त दूसरे युद्ध में एंगेज है, यानी मिडिल ईस्ट में उसके हथियार जा रहे हैं, यूक्रेन में कमी हो गई है उसकी, और इस वजह से रूस हमला कर रहा है और साथ ही साथ अपने लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता है कि रूस अभी भी लड़ाई में बना हुआ है और कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस की ओर से बड़े हवाई हमले की चेतावनी दिए जाने और विदेशी राजनयिकों को यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ने की सलाह दिए जाने के बाद से शहर के निवासी कई दिन से चिंतित थे कि क्या होगा, कोई बड़ा हमला तो नहीं होगा। मतलब सब लोग चिंतित थे। हालांकि किसी भी राजनयिक ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई भी राजनयिक जो था वो यहां से नहीं गया। हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के इस व्यापक हमले से स्पष्ट संदेश मिलता है कि यदि यूक्रेन को बैलिस्टिक और अन्य मिसाइलें हमलों से सुरक्षा नहीं दी गई तो ये हमले जारी रहने वाले हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अधिक समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमें और अधिक समर्थन की अपील है। अब तक हमने देखा कि अगर 4 साल इस युद्ध में यूक्रेन सर्वाइव रूस के सामने कर रहा है तो नाटो देश के सहयोग, अमेरिका के सहयोग से कर रहा है। ऐसे में अब जब सारे एंगेज है मिडिल ईस्ट में तो फिर कमी हो गई है यूक्रेन के पास भी, चाहे वो हथियारों की बात की जाए या एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए। और अब इसी को लेकर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें और हथियार चाहिए, तभी हम रूस से लड़ाई लड़ सकते हैं। इधर रूस की रणनीतिक यूक्रेन में अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइलों की कमी का फायदा उठाने की है। ईरान युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय भंडार भी कम हो गए हैं अमेरिका के पास, जिसकी वजह से रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से लोगों का बचाव मुश्किल हो गया है। हालांकि यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली अधिकांश तरीके से ड्रोन हमलों को विफल कर रही है, यानी नाकाम कर रही है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने पूरे यूक्रेन में करीब करीब 73 मिसाइलें और 656 ड्रोन दागे हैं। मुख्य लक्ष्य कीव, मध्य यूक्रेन का इनिप्रो शहर और पूर्वी शहर पोल्टावा, खार्किव और ज़पोरिज़िया है। यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने 40 मिसाइलों, 602 ड्रोन को नष्ट किया है, निष्क्रिय कर दिया है। तो देखिए कि किस तरह से हमले हो रहे हैं। रूस जो है इस वक्त पूरा फायदा उठा रहा है कि जो
जो यूरोपियन देश है या फिर जो नाटो देश है, अमेरिका है, इस वक्त एक दूसरे वॉर में उलझा हुआ है और अब रूस जबरदस्त हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि अगर रूस के हमले से बचना है तो मुझे और हथियार आप दीजिए, तभी ये लड़ाई भी लड़ सकते हैं, वरना हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो जो पुतिन है उनकी आक्रामकता यहां पर साफ तौर से दिखाई दे रही है और खिसियाहट इस बात की भी है कि अगर मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंच रहे हैं, वो भी रूस के आगे, जिस यूक्रेन को कहा जा रहा था कि 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा, वो 4 साल युद्ध में डटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब पुतिन को भी लगता है कि अपने लोगों को विश्वास में लेना है, साथ ही साथ ये मौका है जब वो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इस मौके का फायदा रूस उठा रहा है और ये बड़ा हमला यूक्रेन पर रूस की तरफ से किया गया है।